जय श्री राम दोस्तों आज मैं एक हनुमान जी का दिव्य प्रयोग लेके आया हूँ कि हनुमान जी को हम दिव्य चोला कैसे समर्पित करें ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाए और यदि घर में संकट चल रहे हैं तो संकटों का हरण हो। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो प्रयोग बता रहा हूँ मैं स्वयं करता हूँ। श्री हनुमान जी को जब चोला चढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली आप सभी को भी इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि जो मनोकामना करते हैं चोला समर्पित करने के टाइम पे या चोला का संकल्प लगा के हम करते हैं वो डेफिनेटली श्री हनुमान जी उनको पूरा करते हैं क्योंकि आज के कलयुग में जो राजा है वो श्री हनुमान जी ही हैं और लोगों के संकटों का बहुत तेजी से वो हरण करते हैं। क्योंकि श्री राम जी के संकटों का हरण किया तो डेफिनेटली आपके भी संकटों का हरण करेंगे, साथ में आपको भक्ति प्रदान करेंगे और साथ में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। तो हनुमान जी की जो सेवा करते हैं तो डेफिनेटली उनको तो समझना चाहिए कि कैसी विधि है, क्योंकि मुझे आशा है कि आप सभी भी हनुमान जी को चोला समर्पित करते हैं। यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं भी हर मंगलवार शनिवार चोले को समर्पित करता हूँ। दोस्तों यदि आपको मेरी YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछें। दोस्तों किसी साधकगण को यदि अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग करानी है, अपना ऑरा चेकिंग करानी है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है तो डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना चेकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाने के जो दिन होते हैं, जैसे आप मंगलवार के दिन चढ़ा सकते हैं और शनिवार को। तो यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी का मंगलवार का विशेष दिन होता है जिस दिन हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्ति साधना और बहुत कृपा करते हैं। तो मतलब यदि आपको भक्ति पाना है, शक्ति पाना है, दिव्य दृष्टि पाना है या अपनी कुंडलिनी को जागरण करना है तो डेफिनेटली आपको मंगलवार के दिन चोला जरूर चढ़ाए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन करें। यदि आपके घर के अंदर कष्ट बाधा है, पितृ बाधा है या आपके भूत प्रेत बाधा है या आपके काम बनते बनते काम रुक जाते हैं या लगातार शत्रुओं से घिरे हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हैं कि कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, एक के बाद एक लगातार परेशानियां आती रहती हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप सभी को शनिवार के दिन जरूर आपको चोला चढ़ाना चाहिए क्योंकि शनिवार को दिन जो भी चोला चढ़ाता है तो उसके दुखों का निवारण होता है, संकटों का निवारण होता है। दैविक दैहिक भौतिक कोई भी परेशानी होती है उसके निवारण के लिए हम शनिवार के दिन चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों अब चोला चढ़ाने का क्या नियम रहेगा, आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको समय बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में सुबह के समय में श्री हनुमान जी अपने श्री आराध्य देव श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, तो उस समय उनको परेशान ना करें क्योंकि उनको अपनी भक्ति भी करनी है। जो सही समय होता है दिन का वो करीब 8 बजे के करीब में आप चोला समर्पित करना चाहिए अपने इष्ट देवता को, मीन्स हनुमान जी को आप अपने चोला समर्पित कर सकते हैं उस समय, क्योंकि उसके बाद श्री हनुमान जी के ध्यान के बाद में उनकी पूजा की जाती है तो वो फलदायी होती है। एक चीज और बता देता हूँ, यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, सिद्धि साधना और उनके बीज मंत्र और उनकी आराधना करते हैं, वो आपके इष्ट भगवान हैं, तो सुबह के समय कुछ खाकर ही आपको ग्रहण करना चाहिए। कुछ खाकर, फल खाकर या कुछ भी ग्रहण करके ही आपको उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि आपको भी कोई वानर दोष ना लगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो अगला जन्म होता है कहीं ना कहीं वानर योनि में हो जाता है। तो दोस्तों इस दोष से भी आपको बचना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से पहले कुछ ग्रहण अवश्य करें। तो दोस्तों आपको नहा धो के अपना बढ़िया सुबह के समय आपको मंदिर में जाना है। अब आपकी दिव्य दृष्टि या साधना को सफल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे साधकगण हैं जो काफ़ी समय से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और अभी तक श्री हनुमान जी ने उनको सिद्धि प्रदान नहीं करी है या उन पर कृपा नहीं किया। वैसे ऐसा नहीं होता है, तो भाव से ही आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। सबसे त्वरित देवता है कलयुग में तो वो श्री हनुमान जी ही है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके साथ साथ जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है और या परेशानी आ रही तो उनको डेफिनेटली चोला समर्पित करना चाहिए। तो इसके लिए आपको हाथ में जल लेना है और जल लेने के बाद में एक संकल्प करना है
कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मेरी ये परेशानी है, मेरी सिद्धि साधना सफल नहीं हो पा रही है, मेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पा रही है, तो मैं आपसे मनोकामना ये करता हूँ, मैं आपको 11 या 7 या जितना भी आप संकल्प लेना चाहो उतने मंगलवार के दिन आपको ये चोला समर्पित करूंगा। कृपया करके आप मेरी इस प्रॉब्लम को या इस परेशानी को, या मुझे भक्ति प्रदान करे, दिव्य दृष्टि प्रदान करे, या कुंडलिनी जागरण करे, आपको वो सब मांगना है जो आप चाहते हो। ये आप मंगलवार के दिन करेंगे ऐसा संकल्प, और उसके बाद में आपको हनुमान जी के मंदिर जाके चोला चढ़ाना। अब दूसरा जो उपाय रहेगा वो रहेगा उनके लिए जिनके अंदर प्रेत बाधा है, घर के अंदर परेशानियां चल रही है, दुख निवारण हो रहा है, तो दुख निवारण करने के लिए हम संकल्प लेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इतने दिन आपको चोला चढ़ाऊंगा, या इतने मंगलवार आपको चोला चढ़ाऊंगा, या इतने शनिवार, ये संकल्प शनिवार के दिन का रहेगा कि मैं इतने शनिवार के दिन आपको चोला चढ़ाऊंगा, कृपया करके हमारे घर के सारे संकटों का हरण करे। जैसे आपने श्री राम जी के संकटों का हरण करा, उसी प्रकार से मेरे भी दुखों का, संकटों का हरण करे। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं, आपको संकल्प को समर्पित कर देना है। अब बात आती है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनको समर्पित करना है। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आपको पास में सिंदूरी हनुमान जी का सिंदूर होना चाहिए, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये वाला आपको सिंदूर लेना है, और साथ में आप चमेली के तेल से भी चढ़ा सकते हैं, आप तिल के तेल से भी चढ़ा सकते हैं, और आप देसी घी से भी हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। यदि आप शनिवार के दिन चोला चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए और चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब तिल का तेल का आपको ले जाके आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, या कोई स्टील की कटोरी ले सकते हैं, जो भी, बस उसमें कुछ खाना या ग्रहण नहीं करना अपने आप को, केवल हनुमान जी के इसी कार्य के लिए समर्पित रखना है। तो आपको मंदिर में जाना है, आपको थोड़ा सा सिंदूर और उसके अंदर घी, तेल या जो भी आपको घोलना है उसके माध्यम से घोल लेना है। अब हम सिंदूर जो चढ़ाएंगे श्री हनुमान जी के विग्रह को, तो सबसे पहले चोला चढ़ाने से पहले आपको वो संकल्प लगा लेना है पहले ही। उसके बाद में अपना एक मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसके बीच में आपको एक बत्ती खड़ी करके जलानी है। अब ये बत्ती खड़ी करके जलाएंगे, उसके अंदर घी का दीपक जला सकते हैं आप, बिल्कुल डेफिनेटली। चमेली के तेल का जलाना चाहो तो चमेली के तेल का भी आप जला सकते हो, बट आज के टाइम पे क्या है कि चमेली का तेल ज़्यादा शुद्ध नहीं मिल पाता, तो इसलिए देसी घी और तिल के तेल का आप प्रयोग करना चाहिए। आप ये प्रयोग करेंगे, मतलब आपको दीपक जला लेना है और धूप जला के वहाँ पे रख देनी है। उसके बाद में श्री हनुमान जी को प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है, हे बाबा, कृपया करके मैं आपको चोला समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके वस्त्र उतार रहा हूँ। और चोले को आपको उतार के एक तरफ रख देना है, जो भी पुराने वस्त्र इत्यादि हैं या जनेऊ हैं वो सब उतार के आपको एक तरफ रख देना है। फिर आपको सिंदूर घोलने के बाद में आपको सबसे पहले, यदि आप मंगलवार के दिन आप चोला चढ़ा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन सबसे पहले आप श्री हनुमान जी के दाएं चरण से आप चोला चढ़ाना चालू करेंगे और सीधा चढ़ाते हुए बाएं चरण की तरफ उतारा करेंगे। मतलब चढ़ाते हुए सीधा नीचे से ऊपर को चढ़ाना है, क्योंकि हमारे जो जीवन का लक्ष्य होता है नीचे से ऊपर को बढ़ना होता है। मीन्स हमें नीचे के लेवल से उठ के ऊपर के लेवल पे जाना होता है। अध्यात्म में भी ऐसे ही होता है कि हम शुरुआत में नाम जप करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा स्टेटस लेवल बढ़ता चला जाता है और फिर एक गुरु के पद पे भी पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं और ऐसे ही जीवन है। तो इसलिए हमें श्री हनुमान जी के चरण से सबसे पहले सिंदूर लगाते हुए, आप रुई के माध्यम से भी लगा सकते हैं या आपको अपने उंगलियों के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। तो आपको दाएं पैर से चलाते हुए चेहरे पे जाना है और मूर्ति के गदा ये सारे विग्रह को करते हुए ऐसे बाएं पैर पे उतर जाना है। तो इस तरीके से आपको करना है। और चोला चढ़ाते हुए आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, श्री हनुमान जी के इष्ट देव राम जी है, क्योंकि श्री हनुमान जी ही सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति के जैसा कोई भी साधकगण अभी नहीं हुआ है। इसलिए श्री सीताराम का आप जाप करते हुए आपको करना है, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम राधे श्याम। इस तरीके से आपको चोला समर्पित करना है, इसी तरीके से आप जप करते हुए। अब चोला चढ़ाने के लिए जब आप घर से भी चलते हैं तब भी आपको ये जप करते रहना है कि सीताराम। अब नॉर्मल आपको समझ नहीं आता है कुछ भी, तो आप सीताराम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, इस तरीके से उनको चोला समर्पित कर देंगे। चोला चढ़ाने के बाद में आपको श्री
हनुमान जी को आपको सबसे पहले आपको तिलक लगाना है, उसके बाद में जनेऊ धारण कराना है, उसके बाद में आप यदि वस्त्र भी लेकर गए हैं अपनी यथाशक्ति तो आप उनको लंगोट चढ़ाएंगे, साथ में उनके गले में पटका भी डालेंगे। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया है कि चोला मैं जैसे चढ़ाता हूँ, मैं इस तरीके का वो कर देता हूँ, मतलब वस्त्र समर्पित करके। उसके बाद में आपको तिलक करना है सिंदूर का, एक माथे पर श्री हनुमान जी को तिलक का वो करना है। तिलक करने के बाद में श्री हनुमान जी को आप उनकी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि चोला आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप पूजन कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहली आरती श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरणम भव भय दारुणम, श्री राम जी की हम आरती सबसे पहले करेंगे, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अब हमें वो हथकंडे अपनाने हैं जिनसे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो हमने उनके आराध्य देव की स्तुति कर ली, उसके बाद में श्री हनुमान जी की स्तुति करो, और श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद में जो भी आपको पूजन करना है, मीन्स आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ना है वो भी आप कर सकते हैं, या आप हनुमान अष्टक ये भी आपको करना चाहिए। तो ये तरीका होता है हमारा चोला समर्पित करने के लिए। और हाँ, यदि आप कष्ट निवारण के लिए चोला चढ़ा रहे हो हनुमान जी को, तो आपको बाएं पैर से शुरुआत करनी है, और शनिवार के दिन ही ऐसा करना है। बाएं पैर से शुरुआत करके ऊपर से आके नीचे दाएं पैर पे आपको समाप्त करना है चोला। तो इस तरीके से आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। तो हनुमान जी को इस तरीके से चोला समर्पित करते हैं तो डेफिनेटली वो स्वीकार करते हैं, और डेफिनेटली आपकी जो मनोकामना होती है उनको त्वरित पूर्ण करते हैं। क्योंकि हनुमान जी की जो दिव्य साधना है या हनुमान जी का जो मंत्र होता है वो बहुत पावरफुल होता है। एक तरीके से अग्नि तत्व वाला हमारा हनुमान जी का मंत्र होता है। अग्नि तत्व होने के कारण हमारे जो शरीर की परतें होती हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट होती हैं। तो यदि हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके आगे चक्रों को तो वो ऐसे इजीली जागृत कर देते हैं, सारे चक्रों को बैलेंस कर देते हैं, और सारी परतें मेल्ट हो जाती है और आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी को खुश करने के लिए आप डेफिनेटली ये प्रयोग जरूर कीजिएगा, और डेफिनेटली इस प्रयोग को करने से आपके घर के संकटों का, कष्टों का हरण होता है, और हनुमान जी की दिव्य कृपा। तो इसी के साथ में मैं एक प्रयोग और बता देता हूँ कि आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और वहां के पुजारी से आप दक्षिणा दे के एक झंडा ले लेना है बड़ा सा। आपको वो झंडा केसरिया रंग का जो हनुमान जी का आता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है, वैसा आपको झंडा लेना है, और वो झंडा लेके विधि विधान से पूजन करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करके कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके हमारे घर में जो संकट चल रहे हैं उनका कृपया करके आप हरण करें और कृपा दृष्टि बनाओ। और अपने घर के ऊंचाई एक आपको बांस ले लेना है या स्टील की रोड, आप जैसे भी लगाना चाहो उसको आप धारण करके कलावे से बांध के आपको उस झंडे को लगा देना है ईशान कोण में। ईशान कोण में लगाने के बाद डेफिनेटली आपके घर पे हनुमान जी की विशेष कृपा होंगी। तो ऐसे ऐसे छोटे दिव्य प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, चोला चढ़ाने की विधि आपको पसंद आई, तो डेफिनेटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए। आपको अपना ओरा चेकिंग करानी है तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिए। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल कमेंट में आप अपने क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो दोस्तों, आप सभी पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ अलबेले बालाजी से कि आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि हो, हर प्रकार के आपके संकटों का हरण हो, और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, और आपकी दिव्य दृष्टि कुंडली जागरण हो जाए। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम।